बट सब गाइस और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं बोरुटो एनिमे एपिसोड 211 का एक डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि हमें इस महीने 400 सब्सक्राइबर्स जो कंप्लीट कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ लाइक का बटन भी दबा देना। अब बढ़ जाता है अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो एपिसोड शुरू होता हम लोग देखते हैं काशिन कोजी जो कि कोनोहा के एक ऑफिस के अंदर घुसकर वहां से डेटा चोरी कर रहा होता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है थंडर बर्गर रेस्टोरेंट का सीन, जहां पर कि मेटल ये कहता है कि तुमने क्या सुना था, हिडन लीफ में एक इंट्रूडर यहाँ से चोरी करके गया है। जहाँ पर मेटल ये भी कहता है कि क्या चुराया होगा उसने, जिसके रिप्लाई में डेंकी कहता है कि ऑफ कोर्स उसने शिनोबीज का डेटा चोरी किया है। जिसके बाद इवाबे उससे पूछता है कि ये डेटा क्या, जिसके बाद डेंकी कहता है कि उसका फैमिली बिजनेस शिनोबीज के डेटा को डिजिटलाइज करने में हेल्प करता है, और वो इंट्रूडर जरूर वही चोरी कर रहा होगा। और जिसके नेक्स्ट बेंच में चोचो, इनोजी और शिकादाई रहते हैं, जहाँ पर इनोजी कहता है कि मेरे पापा ने ये कहा था कि वो इंट्रूडर एक क्लोक से पूरी तरीके से ढका हुआ था। जिसके बाद इनोजी ये भी कहता है कि तुम लोग को पता ही होगा कि हमारे विलेज में एक सेंसिंग सिस्टम यानी कि एक सेंसर लगा हुआ है, जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई इंट्रूडर जो कि हमारे लीफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो अगर एंटर करे तो। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था तब कोई भी सेंसर ने ये नहीं बताया था कि कोई इंट्रूडर आया है। जिसके रिप्लाई में शिकादाई कहता है कि जरूर इसका मतलब लीफ विलेज के अंदर एक स्पाई बैठा हुआ है। जिसके बाद चोचो कहती है कि तो क्यों नहीं हम लोग एक मिस्ट्री सॉल्व करें, क्यों ना हम ही उस इंट्रूडर को पकड़े। जहाँ पर इनोजी कहता है कि अब तक तो जरूर वो इंट्रूडर इस विलेज से भाग चुका होगा। लेकिन वहीं पर चोचो ये कहती है कि मेरे गट्स कहते हैं कि वो अब भी इस विलेज के अंदर हैं। जिसके बाद चोचो, इनोजी और शिकादाई बाहर जाते हैं उस इंट्रूडर को पकड़ने, जहाँ पर वो रास्ते में बहुत ही ज्यादा बकवास करते हुए चलते रहते हैं। जहाँ पर जिसके बाद चोचो कहती है कि मैंने एक शो में देखा था कि इंट्रूडर्स लोग एक सीक्रेट हाइडआउट बनाते हैं, जिससे कि वो एक लार्ज रेंज को उसी जगह से स्काउट कर सके और उसी के साथ साथ किसी को भी शक ना हो। और चोचो ये कहती है कि ये देखो सामने वाला जो टावर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी में वो इंट्रूडर है। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, चोचो जिस बिल्डिंग में जा रही है एक्चुअली काशिन कोजी उसी बिल्डिंग से नारुतो पर मतलब कि कावाकी पर नजर रख रहा था। पता नहीं लक इन लोग का इतना ज्यादा अच्छा कैसे चल रहा है, लेकिन मेरा लक कभी अच्छा चलता ही नहीं है, इसीलिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अगर तुम लोगों को मेरा लक अच्छा कराना है तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और हाँ लाइक भी जरूर से करना। बहुतों की बकवास अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट तक। जिसके बाद वो लोग ऊपर आते हैं, और जिसके बाद शिकादाई ये कहता है कि एक परफेक्ट प्लेस है पूरे विलेज पर नजर रखने के लिए। और तभी चोचो को एक टैबलेट दिखता है, और शिकादाई तुरंत उसे हटाकर खुद उसे देखता है और उसे खोल देता है। और उस टैबलेट को खोलने के बाद उसे दिखता है एक ब्लूप्रिंट। जिसके बाद शिकादाई कहता है कि जरूर इसी को वो चुराना चाहता है या फिर चुरा चुका है। जिसके बाद चोचो तो पूरी खुश हो जाती है कि उसका इंट्यूशन मतलब कि उसका गट्स बिल्कुल ही सही निकला। जिसके बाद इनोजी देखता है कि उन पर कोई नजर रख रहा है। जिसके बाद इनोजी एक चिड़िया बनाकर उसके सामने आ जाता है, और शिकादाई और चोचो उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि 6th होकागे है। जिसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग उस इंट्रूडर का पीछा कर रहे हैं जो कि शिनोबीज का डाटा चोरी कर चुका है। जिसके बाद वो लोग 6th होकागे मतलब कि ककाशी को उस टावर तक ले जाते हैं और उसे वो टैबलेट दिखाते हैं। जिसके बाद ककाशी कहता है कि तो क्यों ना हम लोग साथ मिलकर उस इंट्रूडर को पकड़ें। और जिसके बाद ककाशी उन तीनों को एक एक ईयर पीस देता है, जिससे कि वो लोग साथ में कांटेक्ट कर पाए, मतलब कि कम्युनिकेट कर पाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चारों अलग अलग डायरेक्शंस में फैलकर सभी चीजों पर नजर रखते हैं। जहाँ पर इनोजिन ये कहता है कि एक लोक से ढका हुआ आदमी तुम्हारी तरफ आ रहा है शिकादाई, जहाँ पर वो और कोई नहीं हमारा काशिन कोजी होता है। और जिसके बाद काशिन कोजी साउथ की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जिसके बाद शिकादाई लॉर्ड 6 से परमिशन लेकर ये कहता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए, और ककाशी कहता है कि हाँ हमें जरूर उसके पीछे जाना चाहिए, और शिकादाई ऐसा ही करता है। जिसके बाद शिकादाई इनोजिन से ये कहता है कि तुम अपना आंख उस पर से मत हटाना। जहाँ पर इनोजिन ये कहता है कि मैं तो स्काई से उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ,
उसको तो भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि, लेकिन इन बुद्धुओं को ये नहीं पता कि ये जिराया मतलब नहीं मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा यार। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इन बुद्धुओं को ये नहीं पता कि ये कारा का इनर मेंबर है और उसे ये अच्छे से पता है कि आसपास हो क्या रहा है या फिर कहे तो होने क्या वाला है। जिसके बाद इनोजिन ये कहता है कि एक बुरी खबर है दोस्तों, वो बंदा अब मेन स्ट्रीट में आ रहा है जहाँ की बहुत ज्यादा क्राउड है। अगर वो क्राउड में खो गया तो वो काफी मुश्किल से ही हमें मिल सकता है, क्योंकि मेरा चाकरा सेंसिंग एबिलिटी कुछ हद तक ही लोगों के चाकरा को सेंस कर पाता है। अगर वो वहाँ खो जाए तो मैं उसके चाकरा को सेंस नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद शिकादाई और चोचो बहुत ही जल्दी मेन स्ट्रीट की तरफ भागते हैं और वो देखते हैं कि काशिन कोजी है उनके ऊपर, मतलब कि एक घर के ऊपर। जिसके बाद इनोजिन भी कहता है कि मैं अब उसको देख नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे साइड से आउट हो चुका है। जिसके बाद वहाँ पर लॉर्ड 6 आ जाते हैं और कहते हैं कि वो जरूर सीवर्स के अंदर से गया होगा। जिसके बाद शिकादाई कहता है कि इसका मतलब उसका प्लान चेंज हो गया है, अब वो विलेज से भागने की सोच रहा है। फिर ककाशी डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा सीवर के और उस इंट्रूडर को ढूंढ निकालेगा। और वो ये भी कहता है कि उसके मूवमेंट्स को देखकर मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसके ऊपर से उसने लीफ के जोनिन्स को हराया है, तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद हमें काशिन कोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि सीवर्स के अंदर ही होता है। जिसके बाद काशिन कोजी एक सीढ़ी को देखता है और उसका ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ रहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोनिन से विलेज के आउटस्कर्ट वाले सीवर पाइप को ब्लॉक कर दिया है और वहाँ कड़ी निगरानी लगा दी है। और दूसरी तरफ इनोजिन ये कहता है कि तो इसका मतलब अब वो इंट्रूडर नहीं बचने वाला, अब हम लोग सेफ हैं। जहाँ पर शिकादाई ये कहता है कि हम लोग भी इसके बारे में श्योर नहीं है। और तभी शिकादाई ये भी कहता है कि क्या ये सीवर पाइप ही एक रास्ता था विलेज के बाहर जाने का, क्या कोई और रास्ता नहीं है। और तभी शिकादाई को थंडर ट्रेन का भोंपू का आवाज आता है और वो समझ जाता है कि वो थंडर ट्रेन से बाहर जाना चाहता है। और तभी ये बात वो लोग ककाशी को बताते हैं और थंडर ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। और तभी वो 3 जन वो देखते हैं कि थंडर ट्रेन निकलने ही वाला है। और तभी चोचो अपना पार्शियल एक्सपेंशन jutsu से अपने हाथ बड़े कर इनोजिन और शिकादाई को पकड़ के उस ट्रेन के ऊपर फेंक देती है। और जहाँ पर वो लोग एकदम ट्रेन के ऊपर पहुँच जाते हैं। और तभी ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि काशिन कोजी चल रहा होता है और वो चलते चलते एकदम से अटक जाता है। और हम लोग देखते हैं कि शिकादाई ने अपने शैडो पैरालिसिस jutsu से उसे वहीं पर रोक दिया है। और तभी इनोजिन उसके क्लोक को हटाने जाता है, ये देखने की उसका असली पर्सनैलिटी है क्या। और तभी हम लोग देखते हैं कि काशिन कोजी जिसे कि शिकादाई और इनोजिन ने पकड़ा है वो एक शैडो क्लोन है, मतलब कि कागे बुंशिन है। जिसके बाद शिकादाई कहता है कि इसका मतलब उसके प्लान्स कुछ और ही हैं। फिर हमें वही ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर कि पहले चोरी हुई थी, जहाँ पर कि एक गार्ड कहता है कि मैं भी इंट्रूडर को पकड़ना चाहता हूँ। और तभी काशिन कोजी आकर सभी को वहीं पर नॉकडाउन कर देता है। अरे यार ये लोग जोनिन्स थे, मतलब कोनोहा के जोनिन्स एकदम ही बेकार होते हैं। मुझे लगता है कि जोनिन्स के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, उन्हें थोड़ा सा ताकतवर दिखा देना चाहिए। और वो ऑफिस के अंदर जाता है और एक शोकेस के अंदर वो चीज होता है जो कि वो चुराने आता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो है ही नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं कि हमारे 6th होकागे यानी कि ककाशी हटा के पीछे ही होते हैं और उसे बताते हैं कि ये तुम चाहते हो ना ये स्क्रोल। जिसके बाद ककाशी कहता है कि 4th ग्रेड निंजा वार के बाद सारे डेटास को डिजिटलाइज कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले के सब भी अब भी फिजिकल कंडीशंस में है और तुम इस फिजिकल स्क्रोल को चुराने आए थे, इसका मतलब तुम्हें कुछ और ही चाहिए। और जिसके बाद ककाशी कोजी को चैलेंज कर देता है बैटल के लिए और वो स्क्रोल फेंक कर उससे बैटल करने लग जाता है। जिसके बाद ककाशी थोड़ा सा हैंड कॉम्बैट करता है 1-2 सेकंड्स के लिए, जिसके बाद वो डायरेक्टली पर्पल लाइटनिंग की तरफ बढ़ता है और काशिन कोजी को डायरेक्ट हिट देता है पर्पल लाइटनिंग से, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन निकलता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि काशिन कोजी ककाशी के पीछे है और वो टोड स्मोक जुत्सु से वहाँ पर धुआं करके निकल जाता है। जिसके बाद काशिन कोजी वहीं ऑफिस के ऊपर रहता है और वो कहता है कि उस डेटा से तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बेकार का मैंने इतना रिस्क ले लिया। जिसके बाद वो कहता है कि जिगेन अब भी कोनोहा पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है कावाकी को ले जाने के लिए, शायद उसका चाकरा बहुत ही ज्यादा कम हो चुका होगा। और जिसके बाद वो कहता है कि इसका मतलब, और उसी के बाद सीन चेंज हो जाता है सेंजू पार्क में जहाँ पर सभी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर शिकामारू चला जाता है 6th होकागे मतलब ये ककाशी के पास और ककाशी उसे कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जब तुमने मुझे कांटेक्ट किया था मैं आर्काइव्स की तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद ककाशी कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो इतना पुराना डेटा करना क्या चाहता है। जिसके बाद शिकादाई कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, अगर उस स्क्रोल में सिर्फ पुराने डेटाज ही थे तो ऐसा हो सकता है कि वो शिनोबी उन डेटाज में से कोई शिनोबी ही हो। और तभी ककाशी सोचने लगता है कि हाँ अगर कोई अनरजिस्टर्ड बंदा हमारे विलेज के अंदर आता है तो यामानाका क्लैन का सेंसिंग सिस्टम उसे तुरंत ही पकड़ लेगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं। और मैं एक स्पॉइलर, प्लीज यार एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ, 20 सेकंड स्किप कर दो अगर किसी को नहीं सुनना है तो। स्पॉइलर कुछ ऐसा है कि काशिन कोजी जो है वो जिराया का क्लोन है और वो पुराने डेटाज में जिराया
का भी डेटा था। और आई थिंक जिराया जो है उसे काफी ज्यादा सेज टेक्निक्स आते थे, इवन उसने सेज जुत्सु को मास्टर नहीं किया था तब भी। तो हो सकता है काशिनकोजी उसी डेटा को चोरी करने आया हो जिसमें कि जिराया का डेटा हो, उसके जुत्सुस या फिर कहे तो स्पेशल एबिलिटीज के बारे में। कुछ भी हो सकता है यार। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्टोरी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर कि काशिनकोजी आमाडो से मिलता है, जिसके बाद आमाडो कहता है कि जिगेन अब भी रिचार्ज कर रहा है, शायद वो अब भी अपने 10% पे ही है, और अगर कोई मिलना चाहे उससे तो हो सकता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो या फिर वो उसे मारने आया हो। लेकिन तभी कोजी बताता है कि वो और कोई नहीं तुम ही थे जिसने मुझे बताया था कि ऐसा है, जिसके बाद काफी ज्यादा सीरियसनेस हो जाता है उनके बातों में। और आमाडो कहता है कि क्या तुमने अपने लीव्स के बिजनेस को पूरा कर लिया है, और कोजी कहता है कि हाँ मैंने उस साइड संभाल लिया है। और कोजी ये भी कहता है कि क्या कोई इनर भी है, और तभी उसके जवाब में आमाडो कहता है कि नहीं, अभी तो कोई भी इनर है नहीं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई नहीं जान पाएगा हमारा ट्रू मकसद। और तभी काशिनकोजी कहता है कि हाँ कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम जिगेन को मारना चाहते हैं। और यहीं पर हमारा बोरुटो एनिमे एपिसोड 211 खत्म हो जाता है, और इसके बाद वाला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 400 का टारगेट है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, पीस आउट।